नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। सोशल एंथ्रोपोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पेपर है। आंसर सहित हम बात करेंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर इसमें दे रखे हैं। सेक्शन ए के अंदर 10 नंबर का और सेक्शन बी 20 नंबर का और सेक्शन सी 30 नंबर का रहने वाला है। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। एमजीएस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा। सेक्शन ए के अंदर जो पहले का पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव शास्त्र शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ क्या है। तो मानव शास्त्र शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसमें एंथ्रोपोज का मानव अर्थ मानव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन होता है। अतः मानव शास्त्र का अर्थ होता है मनुष्यों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है दूसरा, सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करना होगा। सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाजों और उनके सांस्कृतिक मानदंडों, परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, विहार किसी भी राज्य में एक मौलिक सामाजिक संस्था है, टिप्पणी करना होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, विहार किसी भी समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो परिवार और सामाजिक संबंधों की नींव रखती है। यह समाज में नैतिकता और नियमों को बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है इसमें, आदिम समाज में प्रचलित किन्हीं 2 प्रकार के विवाहों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें होगा, पहला होगा आपका बहुपतित्व यानी कि पोलोजॉन्जी, और यह एक क्या है, पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। बहुपति विवाह क्या होता है, एक महिला के कई पति होते हैं। नेक्स्ट आता है, सामाजिक मानव शास्त्र में परिवार को परिभाषित करना होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें रक्त संबंध, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा जुड़े हुए लोग होते हैं। यह सामाजिकरण और प्रजनन की बुनियादी संरचना है। नेक्स्ट आता है, आदिम समाज में टोटम क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, आदिम समाज में टोटम एक प्रतीकात्मक पौधा या जानवर होता है जिसमें एक कबीले या समूह का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट आता है, नातेदारी से क्या अभिप्राय है। तो नातेदारी उन सामाजिक संबंधों को दर्शाती है जो रक्त संबंध, विवाह या दत्तक ग्रहण से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है, प्राथमिक नातेदारी क्या होती है। तो प्राथमिक नातेदारी वह होता है जो सीधा खून या विवाह से जुड़ा होता है, जैसे माता पिता, संतान, भाई बहन। नेक्स्ट आता है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति समाज के विश्वासों, प्रथाओं, कलाओं, कानूनों और परंपराओं का योग होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरित होने वाले ज्ञान और मूल्यों को शामिल करती है। नेक्स्ट आता है, संस्कृति की प्रकृति सामाजिक होती है, टिप्पणी करना होगा। तो इसमें आंसर लिख सकते हैं, संस्कृति सामाजिक होती है क्योंकि इनका निर्माण और प्रसार समाज में व्यक्तियों के बीच अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। यह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बड़े क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति पर संक्षेप में टिप्पणी लिखना होगा, चर्चा करना होगा। अथवा के अंदर इसमें दे रखा है, समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र की तुलना और अंतर बताना होगा। किसी भी सामाजिक संरचना में विवाह का क्या महत्व है। अथवा के अंदर इसमें पूछा, लिव इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में विवाह संस्था का एक उभरता हुआ विकल्प है, टिप्पणी करना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आता है इसमें, पितृसत्तात्मक परिवार क्या है, 9 स्थानीय परिवार के बारे में बताना होगा। अथवा के अंदर पूछा गया, परिवार, कुल और टोटेम के बीच संबंधों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने में नातेदारी शब्दावली का क्या महत्व है। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया, शॉर्ट नोट्स में बनाने होंगे। भारतीय जनजातियों में परिहार संबंध हो गया, भारतीय जनजातियों में परिहास संबंध के बारे में बताना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, संस्कृति नामक प्रघटना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। अथवा के अंदर इसमें पूछा है, मानव पहचान और व्यवहार को समझने में संस्कृति के महत्व को समझाना होगा। खंड से ये आता है 7 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति की विविधता को समझते हुए सामाजिक मानव शास्त्र की भूमिका पर एक निबंध लिखना होगा। 8 नंबर आता है, भारतीय जनजातियों में जीवन साथी चयन के प्रचलित प्रतिमानों पर प्रकाश डाले। 9 नंबर आता है, परिवार संस्था की उत्पत्ति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर आता है, हम नातेदारी के अध्ययन क्यों करते हैं, सामाजिक रिश्तों को समझने में नातेदारी संस्था के महत्व का विश्लेषण कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, पर संस्कृति ग्रहण क्या है, संस्कृति संवर्धि की व्याख्या करने वाले प्रमुख प्रसारवादी संप्रदायों का वर्णन कीजिए। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।